स्टार्ट। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर हम सभी आप सबके लिए लेके आते हुए, करियर मोटिव इंस्टीट्यूट आपका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा चैनल और जो बहुत बच्चे आजकल फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चों, एक बहुत बड़ी खबर जो है, जो कि आपके साथ डिस्कस करनी बनती थी कि बहुत सारे बच्चों के ये सवाल थे कि परीक्षाएं कब होंगी या परीक्षाएं कब ली जाएंगी। तो यूजीसी ने बच्चों 29 तारीख को एक नोटिस दे दिया है, जो कि सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो उस नोटिस के हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है बच्चों, उसकी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दिया उन्होंने। तो बच्चों, उस नोटिस में उन्होंने बताया कि जैसे कि आपके मार्च के बीच में 60 से 70% तक टीचिंग की क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि आगे की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन मीडियम से कंप्लीट कर ली जा चुकी हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि मार्च 2020 में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए अब ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। तो अब उन्होंने आगे बताया है कि कब एग्ज़ाम होगा, जो कि सबसे मेन पॉइंट है आप सबके लिए कि कब एग्ज़ाम होगा या क्या शेड्यूल बनेगा। तो पूरा शेड्यूल उन्होंने डिटेल में दे दिया है, जिसका लिंक हमने हमारी वीडियो में प्रोवाइड भी किया है। तो अभी हम आपको विस्तार में बता रहे हैं कि कैसे इसमें दिया गया। तो उन्होंने बताया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो अलग अलग सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, स्वयं प्रभा जो कि भारत के एमएचआरडी की तरफ से सभी के लिए आया था। तो उन्होंने बताया कि 16 मार्च से लेकर 31 मई तक ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मानी जाएंगी। तो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो भी जिनके भी हमारे पीएचडी के और एमटेक के सबमिशन है या कुछ भी है, या जिसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है या जिसका इंटर्नशिप था, वो 1 जून से लेके 15 जून तक कंप्लीट कर सकते हैं अभी भी बच्चे। तो वो भी ऑनलाइन प्रतिक्रिया ही की जाएगी। तो बच्चों, उसके बाद जो समर वेकेशन है, जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, जो यूजीसी ने बताया वो 16 जून से लेकर 30 जून तक रखे जाएंगी। और जो एग्ज़ाम्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें दोनों तरह के एग्ज़ाम्स के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे कि जो हमारे सालाना एग्ज़ाम्स होते हैं, जिन भी कोर्सेज़ के सालाना एग्ज़ाम होते हैं वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक लिए जाएंगे। और जिनके जो सेमेस्टर के हिसाब से जैसे कि बीटेक के कोर्सेज़ हो गए, तो उनके जो हैं 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लिया जाएगा। और रिज़ल्ट जो है 31 जुलाई तक जो हमारे सालाना के हैं वो 31 जुलाई तक दे दिए जाएंगे, और जो सेमेस्टर सिस्टम के हैं वो 14 अगस्त तक दे दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो एडमिशन का प्रोसेस है, क्योंकि 12वीं के भी अभी तक काफ़ी एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, 12 परीक्षाएं हमें जो सुनने में आया है और जो नोटिस भी आया था सीबीएसई की तरफ से कि 12 परीक्षाएं अभी उनकी पेंडिंग है। तो वो प्रोसेस जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो उनकी डिटेल्स वो प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी एडमिशन प्रोसेस जो है, जो नई एडमिशन है, वो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में की जाएगी। जो क्लासेस सेकेंड ईयर की हैं, जो बच्चे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जाएंगे, उनकी जो क्लासेस हैं वो शुरू करी जाएंगी 1 अगस्त से। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे आएंगे 12वीं की परीक्षाएं पास करके, जो ग्रेजुएशन के लिए आएंगे, यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए जो आगे की एडमिशन्स हैं, वो 1 सितंबर 2020 के साथ होगी। और जो उनके एग्ज़ाम्स हैं वो 1 जनवरी 2021 के हिसाब से लिए जाएंगे। तो बच्चों, जो एग्ज़ाम्स हैं वो किस तरह लिए जाएंगे, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो बच्चों, उन्होंने बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, ओपन बुक पेपर हो सकता है, ओपन चॉइस हो सकता है, या असाइनमेंट हो सकता है। इनमें से कोई भी माध्यम से आपसे एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने 3 घंटे से रिड्यूस करके 2 घंटे का एग्ज़ाम कर दिया है। इसके अलावा बच्चों, उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जो टर्मिनल और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से लिए जा सकते हैं, जिसके अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकता है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जिसके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए जाएंगे, उसको फॉलो करके एग्ज़ाम को करवाया जाएगा। और उसके बाद जो है उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया कि जो अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो उस केस में क्या किया जाएगा। उस केस में जो आपके इंटरनल, जो कि मध्यम एग्ज़ाम रहते हैं बीच में सेमेस्टर के या सालाना एग्ज़ाम्स में, तो जो उसमें इंटरनल मार्क्स थे उसके हिसाब से 50% मार्क्स जो हैं वो उसके ले लिए जाएंगे, और 50% जो है जो पुरानी आपकी पिछले सालों की परफॉर्मेंस रहती है उसके हिसाब से ले लिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा इन चीज़ों से अपने आप को संतुष्ट नहीं मानता है, इस प्रतिक्रिया से खुद को संतुष्ट नहीं मानता है, तो वो बच्चा अगले सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट का स्पेशल केस में एग्ज़ाम भी दे सकता है। इसके अलावा बच्चों, कैरी फॉरवर्ड स्कीम जो है उसके बारे में बात करी गई है। तो कैरी फॉरवर्ड में ये है कि जो बच्चे जो प्रीवियस पास नहीं हुए थे, जिनकी सप्ली रहती है या जो क्लियर नहीं हो पाए थे, तो उन बच्चों के लिए उन्होंने बताया कि वो भी बच्चे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो एब्सेंट थे या कुछ थे, तो उनको अगले सेमेस्टर में शिफ्ट किया जाता है।
तो उनके लिए उन्होंने ये बताया कि उनके जो ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए उनको पेपर जरूर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि उनको अगले सेमेस्टर में या अगले साल में शिफ्ट जरूर कर दिया जाएगा, लेकिन उनके पुराने साल के जो पेपर्स हैं उनकी एक सप्ली मान के उनका जो है आगे का, उनको जो पुरानी सप्ली है और जो इस सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो दोनों साथ में मिलाकर देने पड़ेंगे, तभी उनको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो एक चीज़ और है बच्चों, एक हफ्ता पहले आपको इन सभी एग्जाम्स के बारे में बता दिया जाएगा कि एक हफ्ता पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसके अलावा बच्चों उन्होंने बताया है कि मिनिमम परसेंट जो अटेंडेंस का सबसे ज़्यादा दिक्कत रहता है बच्चों को, तो अटेंडेंस जो है, जो ये लॉकडाउन की प्रतिक्रिया है इसमें 100% मानी जाएगी सभी की, किसी भी बच्चे की अटेंडेंस जो है वो कम नहीं मानी जाएगी। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था कि अंत में हम बात करेंगे पीएचडी के बच्चों के लिए या एमटेक के बच्चों के लिए, तो एमटेक और बच्चों के लिए और पीएचडी बच्चों के लिए उन्होंने बताया कि उनके जो वाइवा वोस हैं या उनका जो रिसर्च का जो लास्ट में वाइवा रहता है वो जो है स्काइप से गूगल के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू लिया जाएगा। उसके लिए रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ने साइन करके रिपोर्ट एक्सपर्ट्स को दे दी गई है, वो एक्सपर्ट्स और एग्जामिनर फाइनल करेंगे और आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों की इस बार अंतिम चांस था, कईयों का बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है आप सभी को पता है, तो जिनका अंतिम चांस था उनको भी 6 महीने का, अगर आप देख पाएँ तो 6 महीने का एक्सटेंशन जो है वो दे दिया गया है कोरोना के कारण, तो वो बच्चे भी अब निश्चिंत होकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो यहीं पे मैं अंत करता हूँ अपनी न्यूज़ का बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर बहुत बढ़िया लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि करियर मोटिव इंस्टीट्यूट, जिससे आपको फ्री न्यूज़ और फ्री कोचिंग जो है हर वक्त मिलती रहती है। तो आशा करते हैं आप सबको ये बहुत पसंद आई होगी न्यूज़। तो